वाओ वाओ वाओ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज सुबह की शुरुआत जल्दी हो गई थी। जल्दी से हम नहा के रेडी हो गए। यहाँ पे पूजा के सामान तैयार करना था, तो पूजा का सामान भी कल रात में ही तैयार करके रख दिए थे नैना जी ने। तो बस अब नैना जी तैयार हो रही हैं, उनके साथ चलते हैं वट सावित्री। जैसे कि आप थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होंगे। तो बस इसको क्यों मनाया जाता है उस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। वैसे तो आई थिंक सबको पता ही है कि पति की उम्र बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। स्टोरी है वो मैं मतलब हल्की फुल्की पता है, क्योंकि जब छोटे थे तब स्टोरी याद थी। लेकिन अभी मैंने तो जो स्टोरी को देखा फिर मेरे को याद आ गया कि वही स्टोरी है। तो अभी उसको आपको बताते हैं चलते चलते। बस नैना जी यहाँ तैयार हो रही हैं और काफ़ी टाइम के बाद आप लोग वीडियो में आ गए हैं, तो एक बार आप लोगों से पूछना ही बनता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप भाई की तरह एकदम मस्त होंगे और एकदम मस्त ही रहना है, फुल पावर में। और ये एनर्जी लेवल बराबर रहनी चाहिए, क्योंकि बीच बीच में अच्छे अच्छे ब्लॉग दूंगा मैं। कि कुछ पता क्या रहा हूँ, कुछ तो करने का प्लानिंग चल रहा है, लेकिन वो अगर प्लानिंग सक्सेस हो गई तो डर तगड़े तगड़े ब्लॉग नहीं आओगे। अरे वाह 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 वाह, अपनी बसंती आ चुकी है, कंप्लीट हो गई है गाड़ी। तो बस अभी इसको कुछ दिन में दिखाएंगे लल्लन टॉप। चलो कार निकालते हैं। कवर के कारण ये जगह गंदी होने से बच गई। तो नैना जी आ चुकी। ये पूजा कैसे स्टार्ट हुई, वो परंपरा जो थी, कहानी मतलब जितनी भी पर आज तक परंपराएं, जितने भी व्रत चालू हुए हैं ना, वो सारे के सारे उसके ऊपर स्टोरी क्रिएट है। तो इसके ऊपर भी एक स्टोरी क्रिएट है। तुम बताओगे स्टोरी क्या था? अभी स्टोरी हम लोग पढ़ेंगे ना, तो नहीं, वो शॉर्ट में बताओ ना, नॉर्मल। अधिकतर लोगों को पता है कि ये पति की लंबी उम्र के लिए होता है, लेकिन ये एक्चुअल में रखा क्यों गया? तो आप लोगों को पता है कि वट सावित्री और सत्यवान की कहानी है ये। जब सावित्री अपने पिता के घर में रहती थी, तब वो शादी के योग्य हो गए थे। उनके पिता ने उनको जीवन साथी ढूंढने का अवसर दिया, तो हाँ। वो सावित्री अपना जीवन साथी सत्यवान को चुनती है। तो फिर ना सत्यवान को चुनने के बाद नारद जी कहते हैं कि आपने क्या जीवन साथी चुना, इनकी तो मृत्यु आयु ही बहुत कम है, केवल 4 साल ही बचे हैं। तो फिर सावित्री कहती कि मैं विवाह तो इनसे ही करूंगी, सत्यवान से। हिंदू धर्म में पति चुनने का अधिकार एक ही बार होता है, इसलिए वो ऐसा उस टाइम मैं भी एक ही बार पति चुनूंगी। उस टाइम से ऐसा चलता आ रहा है रीत, जिसकी वजह से अभी तक चल रहा है। और उस बीच में ऐसा साथ में रहते रहते 4 साल बीत गए। लेकिन जिस दिन, क्योंकि सावित्री जी को पता था कि उनके पति की मृत्यु होगी, तो जिसकी वजह से जब उनकी मृत्यु का दिन नजदीक आया, लकड़ी काटने के लिए उनके पति जा रहे थे, तब उन्होंने कहा कि मैं भी आपके साथ जाऊंगी। तो वो साथ में गए। उसके बाद वहां पे जाने के बाद वो एक पेड़ से टहनियाँ काट रहे थे, तभी उनका सिर घुमा, दर्द किया, जो भी है, जैसा भी अपने बोलचाल की भाषा में। तब वो नीचे लेट गए और सावित्री माता ने उनको अपने गोद में लिटा लिया, क्योंकि उनको पता था कि इनकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन बोलते हैं ना, जब आदमी किसी चीज को चाह लेता है तो पूरी कायनात भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो बस ऐसे ही कुछ हुआ। और तभी थोड़ी देर के बाद यमराज आए, और यमराज जब आए तो वही माता ने पूछा कि जब किसी की मृत्यु होती है तो आपके दूत आते हैं, लेकिन आप सत्यवान को लेने के लिए आप खुद ही स्वयं आए हैं। यमराज जी बताते हैं कि इनके कर्म और ये इनके गुण दोनों इतने अच्छे हैं कि मुझे खुद ही आना पड़ा, और मेरे दूत इसके लायक नहीं है। तो बस ऐसा कुछ कहानी था, जिसकी वजह से फिर होता क्या है, उनके शरीर से वो आत्मा को लेके जाते रहते हैं, तभी सावित्री पीछे पीछे उनके चलते रहती हैं। तो सावित्री जब उनके पीछे थोड़ा दूर चलती है, तो यमराज जी देखते हैं कि क्या हो रहा है, क्यों मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। यमराज कहते हैं कि सावित्री, तुम अपने पति के अलावा मुझसे कुछ भी वरदान मांग सकती, मैं तुम्हें स्वयं वरदान दूंगा। तो फिर सावित्री पीछे पीछे जाती और कहती है कि मेरे माता पिता की आंखों की रोशनी लौटा दीजिए। तो तथास्तु बोलते हैं। तो यमराज के पीछे पीछे एक इच्छा पूरी होने के बाद फिर से सावित्री जी पीछे पीछे चलती हैं। तो दूसरी इच्छा में उनके बाद फिर बोलते हैं आप दूसरा वरदान जो भी मांगना है मांग लो। तो वो जो सत्यवान का जो पूरा मतलब महल वहल जो होता है, उसका पूरा साम्राज्य
वापस देख के तथास्तु बोल देते हैं तो वापस मिल जाता है। तो फिर सावित्री पीछे पीछे आती, तो फिर यमराज कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें वरदान दे दिया, फिर तुम क्यों मेरे पीछे आ रही हो? तो लेकिन तुम अपने पति के अलावा जो वरदान मांगोगी तो मैं ये तीसरा वरदान भी तुम्हें दूंगा, मांगो तुम्हें क्या चाहिए आप। तो कहती है कि मेरे खुद के स्वामी के साथ 100 पुत्र को वरदान दीजिए। तो वो यमराज कहते हैं तथास्तु। फिर भी वो पीछे पीछे जाती है। तो फिर यमराज कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें सब वरदान दे दिया, फिर तुम क्यों पीछे आ रही हो? तो फिर सावित्री कहती है आपने जो वरदान दिया है वो तो मेरे स्वामी के साथ ही संभव है। तो यमराज उनसे बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि मैं आपकी स्वामी आपको लौटा रहा हूँ। और तब से ये जो परंपरा है वट सावित्री मनाने की वो चल रही है। बस इसलिए जितने भी शादीशुदा महिलाएं देख रही हैं सब पति को खुश करना जरूरी नहीं है, यमराज जी को खुश करो। झाड़ के नीचे होगी, लेकिन यहाँ पे गोल घूमने का कोई साधन नहीं है। यहाँ से उतरो फिर चढ़ो, फिर उतरो फिर चढ़ो। बाकी आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी वो एक बार जरूर बताइएगा। यहाँ पर हर साल की भांति इस वर्ष भी जो सारी महिलाएं हैं वो सज धज के 16 श्रृंगार करके यहाँ पे आती हैं, पूजा अर्चना करती हैं और अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं। बस ऐसे कुछ हिंदू धर्म की परंपराएं हैं जिसके चलते बीच बीच में हमको भी ऐसा सौभाग्य मिलता है कि हम भी आ जाते हैं देखने के लिए। हमें कैप्चर करने में जो मज़ा आता है ना वो अलग ही लेवल का होता है। तो बस अभी चावल फूल पकड़े हो ना पीछे। वट सावित्री व्रत कथा। पार्वती जी ने कहा देवताओं के भी देवता जगत के पति शंकर भगवान प्रभास क्षेत्र में स्थिति ब्रह्मा जी की प्रिया जो सावित्री देवी है उनका चरित्र आप मुझसे कहिए, जिसमें उनके व्रत का महात्म्य हो और उनके संबंध का इतिहास हो। एवं जो स्त्रियां शंकर भगवान ने कहा हे माँ देवी, प्रभास क्षेत्र में स्थित सावित्री। ये बट का झाड़ कितना बड़ा है आप लोग खुद ही देखो। कोई बता सकता है करीब कितने साल हो गए? काफ़ी टाइम हो गए बैठे बैठे और यहाँ पे पूजा जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। काफ़ी टाइम हो गया, मतलब हम लोग आए हुए 9:30 के आसपास और अभी तक पूजा चल ही रही है। बस आरती होगी उसके बाद यहाँ से निकलेंगे और बाद का सीन बताएंगे। बाकी ठीक है, सबके सब ज़्यादा उम्र मांग ली क्या? हाँ, आप मेरे को पाओगे ना तो वो रोएगी। तो मैं बोली सही में? बोलती देखो मैं पाई तो बोलते हैं मैं बोली तुम मेरे को बेवकूफ बनाई क्या? तो बोलती हाँ। और क्या बोली पता आप मेरे को बचपन से पा रहे हो ना ताकि मैं इसको उतारूं नहीं, इसलिए बात कर रही। तो मैं बोली नहीं मैं आती थी आपके घर, आपका बाबू मेरे को बहुत मारता था। मेरा बाबू ही नहीं है बेवकूफ बना दी मेरे को। सही में लग रहा है 100 से ज़्यादा मंगली। कुछ तो बोलो, कुछ तो बोल दो। कुछ नहीं मम्मी भाई साहब गाड़ी पहन ली, देखो कैमरे में भी आ गए। मम्मी हाँ ये भी अच्छी दिख रही है, सन्नी ये भी अच्छे दिख रहे हैं। अपन लोग ऐसे भी अच्छे दिखते हैं, जरूरत नहीं है। और ये सुबह जहाँ जाओ वहाँ पोर्टेबल झूला तैयार रहता है ना। जाओ उधर, ये पहले चलेगी। जाओ उधर बोले। देखो पोज अब पूजा पाठ खत्म हो गया है और अभी हम लोग जा रहे हैं घर के लिए। और बरसात
चालू हो गई है, तो बरसात होने से पहले हम लोग निकल लेते ज़्यादा अच्छा है। चलें? तो चलो, पानी चालू हो गया है यहाँ पे। पानी गिरने से पहले हम शॉप पहुँच जाते हैं, क्योंकि शॉप भी जाना जरूरी है। आज का ब्लॉग केवल वट सावित्री के उपलक्ष्य में ही है, समझ जाओ, क्योंकि इतने दिन से मैं ब्लॉग नहीं कर रहा था। ब्लॉग किया तो फिर ऐसा किया। मज़ा आया कि नहीं आप लोग तो वो बता दीजिएगा। तो गाइस अभी हम वापस पूजा पाठ करके घर आ गए हैं, और घर आ गए हैं तो इनको मैं वही बोल रहा हूँ कि इतना टाइम लगता है क्या पूजा करने में? 4 से 5 घंटे रुके हो, तुम्हें पता है? 4 से 5 अच्छे से घंटे। पूजा किए ना, ताकि पति का उम्र 100 साल। अरे नहीं चाहिए, 100 साल के पार का जी के क्या करेंगे? अब शब्द ही निकल रहा है, सोचो। क्या खत्म हो गया तुम्हारा? हाँ, शब्द खत्म हो गया। तो बस अभी का यही सीन है कि इनके लिए हम लेके आए थे गिफ्ट, तो इनको गिफ्ट देते हैं, और इनको पता ही नहीं था, लेकिन अभी देखते हैं। तो इनका गिफ्ट इनको दे देते हैं। ये लो गिफ्ट। क्या है पहले गैस करो। हाँ, और इससे अच्छा होगा कुछ। लो खोलो। गोल्ड है ना? किस? नहीं नहीं, वाओ 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 वाओ, उम्मीद से ज्यादा। उम्मीद से ज्यादा नहीं, वाओ। मिल गया, हो गया खुश। हाँ, मैं बड़ा इयररिंग्स के लिए बोली थी, आपको याद था? नहीं, मेरे को याद नहीं था। पहन के दिखाओ। ठीक है। सुबह लेना था ना पैंटी। हाँ ठीक है। तो गाइस अभी चलो बस ये वाली वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो करना कुछ नहीं है, प्यार से लाइक, प्यार से कमेंट, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि ऐसे बीच बीच में कंटेंट आजकल डल रहे हैं। तो बस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाली अगली वीडियो में। बाय बाय।